बैंगन की सब्ज़ी इस तरह से बनाएं कि खाने वाले उँगलियां ही चाटते रह जाएं। जो लोग बैंगन शौक से नहीं खाते, एक बार इस तरह से बनाकर देखें, सभी शौक से खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने बैंगन लिए हैं, आधा किलो आलू हैं और साथ ही आपने प्याज लेने हैं, 4 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर लेने हैं। जिस तरह मर्ज़ी कटिंग कर लें, जिस तरह आपको अच्छी लगे आप कर सकते हो। आप इसके छिलके, बैंगन के छिलके भी उतार सकते हो, लेकिन मैंने छिलके नहीं उतारे, मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। स्लाइस में बारीक बारीक मैंने कट किया है। सेम ऐसे ही प्याज़ों को कट करेंगे। ये क्यों ऐसे करने हैं, ये भी आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। टमाटर भी आपने इस तरह ही कटिंग करना है। तो अब सारी कटिंग हो गई है, तो जल्दी से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया, मैंने ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लिया। हाफ कप ऑयल काफ़ी है। जब तेज़ गर्म हो जाए फिर हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। इधर हम बैंगनों को इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये इधर जो बैंगन है हाफ डन हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। बैंगन हाफ डन हो गया, उनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम आलूओं को भी ऐसे हाफ डन करेंगे। इनके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ जाएगी तो फिर हम आलूओं को भी निकाल लेंगे। आलू भी हमारे इधर हाफ डन हो जाएंगे। तो उसी ऑयल में मैंने प्याज को भी ब्राउन कर लिया। इसका कलर चेंज करना है, डार्क करना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा वरना जो बैंगन है ना वो ब्लैक हो जाएंगे। लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हम प्याज को भी निकाल लेंगे। उसी ऑयल में आपने 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, दोबारा से मैंने 2 प्याज चॉप करके ऐड किया। आपने भी चॉप करके डालने, स्लाइस में नहीं अब करने। अब हम इनको चॉप करके फ्राई करेंगे। लाइट सा कलर हो जाए प्याज का तो फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी बुनाई करेंगे, फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। जब टमाटर की अच्छे से बुनाई हो जाए फिर हम 1 चम्मच नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। तो बहुत अच्छे से आप मसालों की बुनाई करेंगे तब तक जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। सबसे पहले हम आलू डालेंगे ताकि जो आलू हैं अच्छे से पक जाएं। ना आज पानी डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, आज हम पानी के बगैर ही बैंगन बनाएंगे। तो आलूओं की बुनाई करके फिर हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। तो देखिए ऑयल भी बहुत ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया ताकि हमें दोबारा निकालना ना पड़े। ऑयल आप बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, कम ही रखिएगा। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो फिर ही खाना अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब हम इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे और आंच को अब कम कर देंगे। इसी दही में ये बैंगन इतने अच्छे से पक जाएंगे कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अब हम इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर फ्रेश पीस के डाला है। अब इधर हम प्याज डाल देंगे, ब्राउन किए हुए प्याज डाल देंगे और इतना टेस्टी, इतना यम्मी सालन बनेगा कि आप इंशाल्लाह इसको दोबारा भी बनाएंगे। अब चेक कर लेते हैं और देख लें कितने अच्छे से गल गए हैं। इधर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें और साथ में हम इसमें कसूरी मेथी भी डालेंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ते हैं। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। एंड पे मैंने चाट मसाला पाउडर डाला है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हो, आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डालिएगा, डालिएगा ज़रूर। इससे जो बैंगन है वो चटपटे बनते हैं, मज़े के बनते हैं। खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें। लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से बैंगन रेडी हो गए हैं। आप चाहे गोश्त बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं, लेकिन जब आप इस तरह से बैंगन बनाएंगे तो आपकी दावत को 4 चांद लग जाएंगे और सभी गोश्त छोड़कर ये बैंगन खाना पसंद करेंगे। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।